नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। एपिसोड की शुरुआत एक तनाव भरे मौके से होती है, जहां बाप जी नोएना को कड़ी हिदायत देते हैं कि उन्हें तुलसी का अपमान करने के लिए माफ़ी मांगनी ही होगी। नोएना काफ़ी डरी हुई और उसे लगता है कि शायद उसे तुलसी वीरानी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ एक मोड़ आता है। बाप जी साफ कहते हैं कि उनका मतलब तुलसी वीरानी से नहीं, बल्कि तुलसी के पौधे से था। वे बताते हैं कि तुलसी का पौधा देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रिय पत्नी वृंदा का स्वरूप माना जाता है, इसलिए यह बहुत पवित्र और पूजनीय है। यह सुनकर नोएना को थोड़ी राहत मिलती है कि उसे किसी इंसान के आगे नहीं, बल्कि एक पौधे के आगे झुकना है। जब नोएना माफ़ी मांगने के लिए पौधे के पास जाती है, तो वहाँ तुलसी वीरानी भी खड़ी होती हैं। वे दोनों एक दूसरे को देखकर पुरानी यादों में खो जाते हैं। तुलसी को याद आता है कि कैसे एक वक्त पर नोएना ने इसी तरह के तुलसी पौधे को उखाड़ कर उसकी गृहस्थी उजाड़ दी थी। आज वक्त का पहिया ऐसा घुमा कि नोएना को उसी पौधे के सामने सिर झुकाना पड़ रहा है। हालांकि नोएना माफी तो मांगती है, पर उसके मन में अभी भी तुलसी के लिए कड़वाहट बरकरार है। इसके बाद मिहिर और तुलसी बाप जी का आशीर्वाद लेते हैं। बाप जी उन्हें साथ देखकर पुरानी यादें ताजा करते हैं और कहते हैं कि उनका प्रेम आज भी वैसा ही है जैसा बा अम्बा बताया करती थी। वहीं दूसरी तरफ घर में एक हल्का फुल्का पल आता है, जब देव की टक्कर बाप जी की पोती से होती है। देव घर की खूबसूरती को देखकर अमेजिंग और आउट ऑफ द वर्ल्ड जैसे शब्द बोलता है, लेकिन वह लड़की इसे अपनी तारीफ समझकर शर्मा जाती है। बाप जी वीरानी परिवार के साथ बैठकर अपनी पुरानी स्मृतियों को ताजा करते हैं। वे बताते हैं कि अम्बा और गोवर्धन उनके हृदय के बहुत करीब और गहरे मित्र थे। वे उस वचन का भी उल्लेख करते हैं जो बाप जी ने गोवर्धन को दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि उनके बच्चों या पोतों को कभी सहायता की आवश्यकता पड़े तो भले ही मना कर देना, लेकिन तुलसी को जरूरत पड़े तो पीछे नहीं हटना। बाप जी और तुलसी के बीच एक भावुक संवाद होता है। बाप जी तुलसी से शिकायत करते हैं कि उसने इतने वर्षों तक उनसे कोई संपर्क क्यों नहीं किया। हालांकि वे बड़े प्रेम से कहते हैं कि अब तुलसी उन्हें अपने परिवार का बड़ा बुजुर्ग मान सकती है और किसी भी जरूरत के समय बेझिझक मदद मांग सकती है। तुलसी भी बड़ी विनम्रता से बाप जी को अपने माता पिता के समान दर्जा देते हुए उनका आभार व्यक्त करती है। बाप जी के जाते ही नोएना अपनी जलन और चालाकी दिखाने लगती है। वह तुलसी के पास आकर उसे उकसाती है कि जब बाप जी खुद मदद के लिए कह रहे हैं, तो उसे तुरंत कर्ज की मोहलत मांग लेनी चाहिए ताकि उनकी आर्थिक तंगी खत्म हो जाए। लेकिन तुलसी अपना आपा नहीं खोती और नोएना को बड़ी शालीनता से समझाती है, सही समय और सही तरीके से मांगी गई मदद के का ही सम्मान होता है। बाप जी वापस आकर सबको सूचना देते हैं कि उन्होंने सबके रहने की व्यवस्था आउट हाउस में कर दी है। वे भी बताते हैं कि शाम को 7 बजे सगाई का कार्यक्रम है। बाप जी की इच्छा है कि मिहिर और तुलसी एक जोड़े की तरह हर रस्म में आगे रहें, ताकि उन्हें अपने पुराने मित्रों की कमी महसूस ना हो। इस दौरान तुलसी की नज़र कोने में बैठी परी पर पड़ती है। वह देखती है कि परी के शरीर पर चोट के निशान हैं, लेकिन परी डर के मारे उन्हें फौरन छिपा लेती है, जिससे तुलसी के मन में शंका पैदा हो जाती है। बाप जी का बेटा गौरव मिहिर और तुलसी को घर का सबसे आलीशान कमरा दिखाता है, जो केवल खास मेहमानों के लिए रखा जाता है। जब नोएना अपने कमरे के बारे में पूछती है, तो गौरव उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि वह वीरानी परिवार के साथ होकर भी पराई है। वह नोएना को स्पष्ट कर देता है कि उसे पीछे वाले कमरे में अपनी बहन के साथ रहना होगा। गौरव आगे तंज कसते हुए कहता है कि यह बड़ा कमरा केवल शादीशुदा जोड़ों के लिए है और चूंकि उनका परिवार शुद्ध शाकाहारी है, इसलिए यहाँ कबाब में हड्डी नोएना के लिए कोई जगह नहीं है। यह सुनकर नोएना को काफी अपमान महसूस होता है। अंत में तुलसी गौरव से कहती है कि वह सगाई की तैयारियों में हाथ बटाना चाहती है। गौरव बताता है कि सारी जिम्मेदारी उसी पर है और बाप जी ने उसे विशेष रूप से इसलिए बुलाया है। फिर भी वह तुलसी और मिहिर को पहले आराम करने का सुझाव देता है और वहां से चला जाता है।
कमरे में अकेले होते ही मिहिर के मन की कड़वाहट बाहर आती है। वह ताना कसते हुए तुलसी से कहता है कि भले ही कमरा बहुत खास है, लेकिन अब उनके रिश्ते में वह पहली जैसी बात नहीं रही। मिहिर नोएना के प्रति झूठा चिंता दिखाते हुए तुलसी से पूछता है कि क्या वह इतने सालों तक अकेले रहने के बाद अब उनके साथ रह पाएगी। तुलसी उसकी बातों को अनसुना कर वहां से चली जाती है। तुलसी के जाने के बाद मिहिर का अपना दर्द झलक उठता है और वह स्वीकार करता है कि पिछले 6 सालों में वह भी तुलसी की तरह बिल्कुल अकेला ही रहा है। घर में सगाई का उत्सव शुरू होता है। दूल्हा दुल्हन सजे धजे अपनी जगह बैठते हैं। जब दुल्हन की ड्रेस ठीक कर रही होती है तो तुलसी की पैनी नजर एक बार फिर उसके शरीर पर मौजूद चोट के निशानों पर पड़ती है। यह देखकर तुलसी गहरी चिंता में डूब जाती है कि आखिर परी के साथ क्या हो रहा है। सगाई की रस्मों के बीच बाप जी की बहू नई दुल्हन की आरती उतारती है और शगुन देती है। इसके बाद बाप जी तुलसी से दुल्हन को ओढ़नी ओढ़ाने को कहते हैं। तुलसी बड़ी विनम्रता से बाप जी से पूछती है कि क्या वह बाजार की महंगी ओढ़नी की जगह अपनी खुद की हाथ से बनाई हुई ओढ़नी दुल्हन को दे सकती हैं। बाप जी इसे सबसे कीमती तोहफा मानकर खुशी खुशी अनुमति दे देते हैं। तुलसी अपने हाथों से यह रस्म पूरी करती है। यह देखकर गायत्री कहती है कि तुलसी जैसा कोई नहीं हो सकता, जो हर रिश्ते और फर्ज को इतने दिल से निभाती है। अंगूठी पहनाने की रस्म के दौरान पूरा घर खुशियों से भर जाता है और सब दूल्हा दुल्हन पर फूलों की बारिश करते हैं। इसी बीच बाप जी की पोती वीडियो बना रही होती है और देव के फेंके हुए फूल गलती से उस पर गिर जाते हैं। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो देव को देखकर मुस्कुराने लगती है। उत्सव के बीच परी चुपके से बाहर जाकर अपने पति रणविजय को वीडियो कॉल करती है। वह देखती है कि रणविजय घर में शराब पार्टी कर रहा है, जिसे देखकर परी भड़क जाती है। रणविजय बड़ी बेशर्मी से कहता है कि परी के बिना शांति निकेतन में अशांति फैलाने का यह सबसे बड़ा अच्छा मौका है। वह परी को डराता है कि वह वहां से जल्दी वापस आ जाए। तुलसी रोती हुई परी को देख लेती है और उसे सच जानने की कोशिश करती है। परी का सब्र टूट जाता है और वह अपनी माँ तुलसी के गले लगकर रोने लगती है। वह स्वीकार करती है कि रणविजय एक बुरा इंसान है, जो उस पर हाथ उठाता है और उसे सिर्फ पैसों से मतलब है। परी अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगती है कि उसने माँ की बात न मानकर जिद में शादी की, जिससे उसका परिवार बिखर गया। हालांकि बाद में पता चलता है कि यह संवाद केवल परी का एक सपना था। असलियत में जब तुलसी उससे दोबारा पूछती है तो तब परी सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाती है और झूठ कह देती है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन तुलसी को उसका व्यवहार संदिग्ध लगता है। तुलसी सच्चाई जानने के लिए गायत्री के पास जाती है, लेकिन तभी शोभा आकर बताती है कि बाप जी तुलसी को बुला रहे हैं, जिससे उनकी बात अधूरी रह जाती है। बाप जी तुलसी और मिहिर को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें साथ बैठने को कहते हैं। तुलसी अनमने मन से मिहिर के बगल में बैठती है। बाप जी एक चांदी का डिब्बा निकालते हैं और कहते हैं कि भले ही व्यापारिक रिश्ते खत्म हो जाएं, लेकिन प्रेम का रिश्ता बना रहना चाहिए। जब मिहिर डिब्बा खोलता है तो उसमें 2 अंगूठियां देखकर वह और तुलसी दोनों दंग रह जाते हैं। वहीं दूसरी ओर नोएना यह सब देखकर ईर्ष्या और क्रोध से भर जाती है। ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा।